फैक्ट नंबर 15 रियल रणछोड़दास छाछड़ यानी रियल फुंगसुक वांगडू जो कि 3 इडियट्स में था वही वाला। दोस्तों आपने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी और उसमें आमिर खान ने रणछोड़दास छाछड़ यानी फुंगसुक वांगडू का किरदार निभाया था। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि ये फुंगसुक वांगडू का किरदार किससे इंस्पायर हुआ है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फुंगसुक वांगडू ये किरदार सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड है। सोनम वांगचुक लद्दाख से बिलोंग करते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक ने अपने बचपन में एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था और इसीलिए उन्होंने लद्दाख में एक स्कूल बनाया जिसका नाम है SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। और आपको याद होगा कि 3 इडियट्स के लास्ट में भी आमिर खान एक स्कूल चलाते हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल पर बेस्ड होता है ना कि थ्योरी पर। और सेम यही काम सोनम वांगचुक करते हैं, उनका स्कूल भी प्रैक्टिकल बेस्ड है। दोस्तों सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद की। दोस्तों सोनम वांगचुक द्वारा बनाए गए स्कूल से पहले लद्दाख में एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इन 10th थी सिर्फ 5% और इस स्कूल के बाद वो 76% से भी ज्यादा हो गई। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए आइस स्कूटर नाम के स्कल्पचर्स बनाए। दोस्तों इनकी वजह से लद्दाख के लोगों को पानी की समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ता है। और दोस्तों साथ ही 2021 में ही इन्होंने इंडियन मिलिट्री के लिए जो लद्दाख में रहती है और जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है उनके लिए पोर्टेबल कैंप्स बनाए, यानी कैंप जिसे हम उठाकर भी ले जा सकते हैं। और उनका वजन लगभग सिर्फ 30 किलो था और ऐसे एक कैंप में 10 सोल्जर्स बिना किसी दिक्कत के आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों सोनम वांगचुक के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि 3 इडियट्स सोनम वांगचुक की बायोग्राफी है, बट दोस्तों ये गलत है। दोस्तों सोनम वांगचुक ने खुद कहा है कि भले ही 3 इडियट्स का मुझसे इंस्पायर्ड हो बट 3 इडियट्स मेरी बायोग्राफी नहीं है। लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, आपका स्कूल 3 इडियट स्कूल है, आप फुंगसुक वांगडू हैं? मैं कहना चाहता हूं जी नहीं, मैं फुंगसुक वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूं और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूं। बट दोस्तों इस बात से भी कोई मना नहीं कर सकता कि सोनम वांगचुक रेंचो से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 16 द पिंक कलर मार्केटिंग। दोस्तों ये फैक्ट फीमेल से रिलेटेड है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कंपनीज सिर्फ अपने प्रोडक्ट का कलर चेंज करके फीमेल से ज्यादा अमाउंट में पैसे ले लेती हैं। दोस्तों अगर आप कलर साइकोलॉजी के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा कि फीमेल्स को पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है और सेम चीज के लिए अगर वो पिंक कलर की है तो वो उसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहती है। और यहीं पर आती है कलर मार्केटिंग। कंपनीज इसका फायदा उठाती है और फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए पिंक कलर का यूज करती हैं, जिसमें वो सिर्फ प्रोडक्ट का कलर पिंक होने की वजह से उसके रेट को थोड़ा बढ़ाकर सेल करती हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एड्स या फिर एनिमेशंस गर्ल्स से रिलेटेड होते हैं उनमें हमेशा पिंक कलर होता ही है। ऐसा सिर्फ कंपनीज इसलिए करती हैं जिससे गर्ल्स अट्रैक्ट हों और उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो सके। और कभी कभी तो सेम प्रोडक्ट को ही सिर्फ कलर पिंक होने की वजह से उसे ऊंचे रेट में सेल करती हैं। तो समझे कुछ, सिर्फ कलर की वजह से कंपनीज कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 17 मर्क्यूरी। दोस्तों क्या आपको पता है कि कांच वाले थर्मामीटर में जो सब्सटेंस यूज होता है वो क्या होता है? दरअसल वो होता है मर्क्यूरी। तो दोस्तों चलिए मर्क्यूरी के बारे में कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहला, व्हाई मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। दोस्तों इसका सिंपल सा कारण यह है कि मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी ये उबलने लगता है। वैसे उबलता नहीं है बट टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी डेंसिटी कम होने लगती है और जिसके कारण मर्क्यूरी की मदद से टेम्परेचर में थोड़े से भी बदलाव को महसूस किया जा सकता है और इसीलिए थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा कि मर्क्यूरी को जब हम ड्रॉप्स के रूप में नीचे गिराते हैं तो वो पानी की तरह फैलता नहीं है, वो एक छोटी सी ड्रॉप में ही सिकुड़ा रहता है। दोस्तों इसका कारण होता है मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन। दोस्तों मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होने के यह राउंड शेप में एक ही जगह पर रहता है, यह पानी की तरह फैलता नहीं है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट नंबर 3 अबाउट मर्क्यूरी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप मर्क्यूरी को एयरप्लेन्स में नहीं ले जा सकते? बट ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मर्क्यूरी एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके उसकी ऑक्साइड लेयर को जो उसे प्रोटेक्ट करती है और उसकी जंग बनाने से बचाती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे जैसे पानी के कारण आयरन में जंग लग जाती है, वैसे ही मर्क्यूरी के कारण
कारण एल्यूमिनियम में भी जंग लग जाती है और इसी कारण एरोप्लेन्स में सेफ्टी के लिए मर्क्यूरी को एरोप्लेन्स में ले जाना बैन है। फैक्ट नंबर 18, मदर ऑफ फ्लैग्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्वे के फ्लैग को मदर ऑफ फ्लैग कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? वैसे दोस्तों नॉर्वे का फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग भी नहीं है, तो फिर क्यों नॉर्वे के फ्लैग को मदर ऑफ फ्लैग कहा जाता है? दोस्तों इसका कारण है नॉर्वे का फ्लैग 9 कंट्रीज के फ्लैग को शो करता है, यानी नॉर्वे के फ्लैग में से 9 कंट्रीज के फ्लैग बन सकते हैं। बट दोस्तों इसी के साथ ही आइसलैंड का फ्लैग भी कई कंट्रीज के फ्लैग को शो करता है, तो आइसलैंड का फ्लैग मदर ऑफ फ्लैग क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आइसलैंड के फ्लैग को ऑफिशियली 19 जून ऑफ 1950 को अडॉप्ट किया गया था और नॉर्वे के फ्लैग को 1821 को फ्रेडरिक मेल्टजार ने बनाया था। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि नॉर्वे का फ्लैग आइसलैंड के फ्लैग से पुराना है, लगभग 94 इयर्स पुराना। और दोस्तों नॉर्वे का फ्लैग डेनिश फ्लैग पर बेस्ड है और डेनिश फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग है और इसीलिए दुनिया के सबसे पुराने फ्लैग पर बेस्ड होने के कारण और 9 कंट्रीज के फ्लैग को शो करने के कारण ये मदर ऑफ फ्लैग्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 19, अ कैमरा विद मोर रेजोल्यूशन देन आईज। दोस्तों जहां पर हम 5 से 6 साल पहले सिर्फ 5 मेगापिक्सल के कैमरा से भी बहुत खुश थे, वहीं पर आज 108 मेगापिक्सल के कैमराज भी कम लगते हैं। लोग उनमें भी कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। जहां पर 1080p की वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल था, वहीं पर आज हम सिर्फ एक छोटे से स्मार्टफोन से 4K से 8K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है सैमसंग एक ऐसा कैमरा बनाने की तैयारी कर रहा है जो हमारी आंखों से भी ज्यादा रेजोल्यूशन का होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की हैं और अभी तक हम सिर्फ 108 मेगापिक्सल तक के ही कैमरास बना पाए हैं और इसी को बीट करने के लिए सैमसंग 600 मेगापिक्सल का कैमरा बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी हमारी आंखों से भी ज्यादा रेजोल्यूशन का कैमरा। दोस्तों हम इस कैमरे के बारे में समझें इससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ पिक्सल। दोस्तों पिक्सल स्क्रीन का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इनकी शेप स्क्वायर होती है जिनका साइज लगभग 0.26 mm होता है और जब ये पिक्सल्स एक साथ एक पैटर्न में लगते हैं तो ये एक स्क्रीन बनाते हैं। बट दोस्तों 600 मेगापिक्सल कैमरा का फायदा क्या होगा, जहां पर आईफोन में भी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और फिर भी ये DSLR को भी टक्कर दे देता है और DSLR में भी सिर्फ 12, 24 या फिर इससे भी कम मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तो दोस्तों सैमसंग 600 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों बनाना चाहता है? दोस्तों एप्पल के फोन्स में बहुत कम जूम होता है, यानी अगर आप एप्पल के किसी भी फोन से जूम करके फोटो क्लिक करना चाहते हो या फिर वीडियो बनाना चाहते हो तो वो बहुत कम होता है और जबकि सैमसंग S21 अल्ट्रा में 100 टाइम्स तक जूम हो सकता है। अगर आप रात को चांद की तस्वीरें खींचें तो सैमसंग S21 अल्ट्रा आईफोन से ज्यादा जूम करके और क्लियरिटी के साथ मून की फोटोज क्लिक कर देगा। दोस्तों सैमसंग S21 अल्ट्रा इतना जूम सिर्फ इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल के कैमरे की वजह से ही फोटो इतनी जूम करने पर भी उसकी क्वालिटी कम नहीं होती है और सैमसंग इसीलिए 600 मेगापिक्सल के कैमरा बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से हम शायद 200x से भी ज्यादा जूम कर सकते हैं और वो भी फोटो या वीडियो की क्वालिटी बिना कम किए। वैसे मुझे लगता है सैमसंग इतना जूम करके जादू के प्लेनेट को देखना चाहता है या फिर वो एलियंस को पॉटी करते हुए देखना चाहता है। बट हाँ दोस्तों ये बात तो जरूर है कि अगर ये कैमरा बन गया तो स्मार्टफोन्स नहीं रहेंगे, वो टेलीस्कोप बन जाएंगे। बट दोस्तों इस कैमरा को बनाने में अभी सैमसंग को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों जब सैमसंग ने इस कैमरा की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की और ये समझने की कोशिश की कि ये कैमरा फोन पर फिट होने पर फोन का कितना स्पेस लेगा और इसका कैमरा बम्प कितना होगा, तो दोस्तों वो बहुत शॉकिंग था। दोस्तों इस कैमरे का सिर्फ कैमरा बम्प ही 22 mm था और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आईफोन की थिकनेस ही 7.65 mm है, यानी अगर इसे किसी फोन में लगाया जाएगा तो फोन का कैमरा ही फोन से मोटा होगा क्योंकि दोस्तों कैमरा भी 600 मेगापिक्सल का है और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सैमसंग जुटा हुआ है और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब सैमसंग इस कैमरा पर काम शुरू कर देगा और फिर शायद हम जादू के प्लेनेट और जादू को देख पाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 21 जो है हिस्ट्री, मिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस सब कुछ ऑफ ओलंपिक फ्लैग एंड रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आपकी 10th की बुक में ही मिल जाएगा। अगर आपने 10th की इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी तो आपको उसी में अपना आंसर मिल जाएगा। बट अब अगर आप ग्रेजुएटेड हो चुके हो तो आप दोबारा उस बुक को पढ़ने तो जाओगे नहीं,
तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग एथेंस ग्रीस में 1896 को हुई थी, जिसे स्टार्ट किया था पियरे डे कुबर्टिन ने। अब जानते हैं ओलंपिक फ्लैग को किसने क्रिएट किया था। तो दोस्तों इसका आंसर भी है पियरे डे कुबर्टिन। इनका पूरा नाम है चार्ल्स पियरे डे फ्रेडी कुबर्टिन। दोस्तों पियरे डे कुबर्टिन ने 1913 में ओलंपिक फ्लैग को बनाया था और इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था 1914 में, जो कि ओलंपिक गेम्स की 20th एनिवर्सरी थी। दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री से कुछ अलग इस फ्लैग के बारे में। ओलंपिक फ्लैग में सिर्फ 5 ही रिंग्स क्यों, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों करती हैं, यानी एक दूसरे को क्यों भेद रही हैं, और सिर्फ यही कलर्स क्यों। तो चलिए बारी बारी से उन क्वेश्चंस को जानते हैं। सबसे पहला, ओलंपिक फ्लैग में सिर्फ 5 ही रिंग्स क्यों, 6 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और जिनमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स में रहती है, जो हैं अमेरिका, जिसमें आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका, और दूसरा है अफ्रीका, फिर एशिया, यूरोप और ओशियाना। दोस्तों ओशियाना नाम आपको थोड़ा नया भी लग सकता है, बट ओशियाना हम ऑस्ट्रेलिया को भी कह सकते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट भी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया को कवर करने के लिए ये नाम दिया गया है ओशियाना। तो दोस्तों दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स में रहने के कारण, जिसमें अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ जाते हैं, इन रिंग्स को सिर्फ 5 ही रखा गया है। और अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो है ये रिंग्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों करती हैं। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा कारण है, ओलंपिक एक ऐसा जरिया है जिससे लगभग हर देश से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इन रिंग्स का इंटरसेक्शन हर देश के बीच एक पॉजिटिव बॉन्डिंग को शो करता है, यानी हर देश के बीच एक सकारात्मक सोच है और हर कोई देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाई ओनली दीज कलर। दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक फ्लैग में सिर्फ इन्हीं 6 कलर्स को क्यों यूज किया गया है, 5 रिंग्स के और एक बैकग्राउंड कलर जो सफेद है। तो दोस्तों इसका कारण है इन 6 कलर्स में से कम एक कलर हर कंट्री के फ्लैग में मौजूद है, यानी हर कंट्री के फ्लैग में ओलंपिक फ्लैग के इन 6 कलर्स में से एक कलर मौजूद है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि ओलंपिक एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स है, सो इसीलिए इसे हर देश से जुड़ा हुआ बताने के लिए ओलंपिक फ्लैग में इन 6 कलर्स का यूज किया गया है। तो अब मुझे लगता है कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल ही गया होगा। और ऐसी ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बगल वाला घंटा दबाना बिल्कुल न भूलें।